अभिनय तो मुझे मोदी जी का सबसे ज्यादा पसंद है, अभिनय तो अमित शाह जी का सबसे ज्यादा पसंद है, तो इसका मतलब मैं उन्हें ही देखता रहूं? अभिनय तो मोदी जी के सामने कंगना रनावत जी कुछ भी अभिनय करने नहीं पाएंगी, ये मेरी गारंटी है। वो आपस में बात करने को भी एक तरीके से तैयार हो गए थे और इमरजेंसी विड्रॉ तक हो जाती। ये सब राज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस किताब में है, जो मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति को पढ़ने चाहिए। ये फिल्म तो जैसी है वो सब आप लोग जानते ही हैं, किसने ये फिल्म चलवाई है, किसने उसकी कंट्रोवर्सी है। इसमें सबसे ज्यादा मजेदार बात ये हो रही है कि इमरजेंसी फिल्म के बारे में स्वयं सरकार ने इतनी कोशिश करके कंट्रोवर्सी बनाई। नाम इमरजेंसी है। ये फिल्म जो है ज्यादातर लोग देख नहीं रहे हैं, देखें या न देखें मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लोग देखना चाहें देखें, ना देखना चाहें ना देखें, लेकिन इस फिल्म से ज्यादा जरूरी जो इमरजेंसी की असली दास्तान है, जो कहानी कभी नहीं बताई गई, वो हमारे जो देवा सायम साहब हैं, उन्होंने एक किताब लिख के, एमजी देवा सायम साहब आप सब उन्हें जानते हैं, ये किताब उन्होंने एक लिखी है इमरजेंसी एंड नियो इमरजेंसी, यानी कि 1975 वाली इमरजेंसी और आज जो इमरजेंसी है उन दोनों का मिलान, यानी कि उन्होंने उसका कंपैरिजन किया है और निष्कर्ष ये निकाला है कि वो इमरजेंसी भी कोई इमरजेंसी इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी आज की इमरजेंसी, जो आज अघोषित जो आपातकाल लगा हुआ है वो है। इसमें एक और एस्पेक्ट है जो मैं चाहूंगा, स्लीपर सेल्स की जो बात हम बार बार कह रहे हैं आज, उसके बारे में भी डिटेल में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से, क्योंकि ये देवा सायम साहब वो व्यक्ति हैं जो कि एक तरीके से उस समय में जयप्रकाश नारायण साहब को चंडीगढ़ जेल में रखा गया और उस वक्त के डीसी एमजी देवा सायम साहब थे चंडीगढ़ के, तो वो जयप्रकाश नारायण जी के रेगुलर टच में थे और उनसे बहुत सारी उनकी डिस्कशंस हुई, बातें हुई और आरएसएस ने किस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी के सारे आंदोलन का नाजायज फायदा उठाया, किस प्रकार से उन्होंने अपनी जो एक तरीके से क्रेडिबिलिटी बनाई, उसके बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। और ये मैं समझता हूं कांग्रेस के अंदर जो ईमानदार लीडर्स हैं, खास तौर पे कांग्रेस की जो हाईकमांड है, उसे ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को कि किस तरीके से उस समय इंदिरा जी और जयप्रकाश नारायण जी के बीच में देवा सायम साहब एक ब्रिज बनने की कोशिश कर रहे थे और अगर ये काम उनका हो जाता और उस समय के स्लीपर सेल्स ना होते तो शायद आरएसएस को देश में प्रमुखता प्राप्त करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि आरएसएस उस समय एक ऐसा संगठन था जो उस समय के लोगों के जहन में क्या था आरएसएस के बारे में, कि ये वो संगठन है जिसे सरदार पटेल साहब ने बैन किया था। इस संगठन को बैन होने वाली जो छवि थी ना, सरदार पटेल साहब के द्वारा बैन हुई संगठन की छवि, वो धोने के लिए सारे स्लीपर सेल्स ने, जो जयप्रकाश नारायण जी से इंदिरा जी और दोनों वो आपस में बात करने को भी एक तरीके से तैयार हो गए थे और इमरजेंसी विड्रॉ तक हो जाती। ये सब राज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस किताब में है, जो मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति को पढ़ने चाहिए। ये फिल्म तो जैसी है वो सब आप लोग जानते ही हैं, किसने ये फिल्म चलवाई है, किसने उसकी कंट्रोवर्सी है। इसमें सबसे ज्यादा मजेदार बात ये हो रही है कि इमरजेंसी फिल्म के बारे में स्वयं सरकार ने इतनी कोशिश करके कंट्रोवर्सी बनाई, उसमें रोक भी ली कुछ देर के लिए कि कंट्रोवर्सी फैल जाए किस तरीके से, लेकिन जो रिपोर्ट्स मेरे पास आ रही हैं चल नहीं पा रही है फिल्म। तो क्या इससे लेकिन इसके ये किताब पढ़ने के लिए लोगों के पास अच्छा मौका है इमरजेंसी की असली पिक्चर जानने के लिए, और आज की इमरजेंसी किस प्रकार की इमरजेंसी है उसके बारे में इसमें लिखा हो। सवाल है, क्या आपने फिल्म देखी, आपने विरोध किया? देखिए मेरे पास बहुत सारे काम हैं, महत्वपूर्ण काम है संविधान बचाने के। जो हमारे कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए बहुत सारे केस भी लड़ने होते हैं, सड़क पे आंदोलन भी करना होता है,
मुझे जो ये मशीनों के खिलाफ आंदोलन है, मुझे पूरे देश में भी जाना पड़ रहा है, मेरे पास समय नष्ट करने के लिए नहीं है, तो मैं ऐसी फिल्में देखने के लिए ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। विरोध क्यों कर रहे हैं सर आप इस फिल्म का, क्या वजह है सर? देखिए वजह यह है, सीधी सीधी बात है, आरएसएस और बीजेपी द्वारा स्पॉन्सर्ड फिल्म है, उनकी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई फिल्म है। ये विरोध का सीधा कारण है। आरएसएस और बीजेपी का विरोध का कारण मेरा ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी आरएसएस और उस समय की जनसंघ के बारे में ये बोला था कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो कि अंबेडकराइट हैं, वो कहीं भी और चले जाएं मगर इन दो संगठनों में ना जाएं। ये बाबा साहब का कहना है, उसी को मैं आज रिपीट करता हूं। मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा हूं ये भी बात कि आरएसएस और बीजेपी को छोड़ के आप, दिल्ली में भी मैं यही कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी को छोड़ के कहीं भी और वोट दे, जो भी कैंडिडेट जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे अच्छा उनको नजर आ रहा है मजबूत, वहां वोट दें। मैं ये बाबा साहब से सीख के ही कह रहा हूं। और अब जब जिसने बनाई है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है, तो आप समझ सकते हैं मैं क्यों विरोध कर रहा हूं और उसका स्टैंडर्ड क्या होगा। देखिए नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ना, अभिनय तो मुझे मोदी जी का सबसे ज्यादा पसंद है, अभिनय तो अमित शाह जी का सबसे ज्यादा पसंद है, तो इसका मतलब मैं उन्हें ही देखता रहा हूं। अभिनय तो मोदी जी के सामने कंगना रनावत जी कुछ भी अभिनय करने नहीं पाएंगी, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। मोदी जी उनसे कहीं 10 गुना ज्यादा अच्छे एक्टर हैं, मगर अच्छा एक्टर होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि आदमी कर क्या रहा है, अपने टैलेंट का फायदा या नुकसान क्या कर रहा है। जैसे अमित शाह साहब कम बड़े एक्टर हैं, उन्होंने बाबा साहब का अपमान करने की कितनी जबरदस्त कोशिश की पार्लियामेंट में, तो क्या अब मैं उनका वो उनकी वीडियो बार बार देखूं? मैं तो देखता ही नहीं उनकी वीडियो कभी भी, जो वो बार बार सर्कुलेट कराते हैं अपने ही आरएसएस और बीजेपी के जो उनके सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, सबसे बार बार अमित शाह साहब ही तो करा रहे हैं उसको प्रोपोगेट बार बार तो मैं वो देखूं। अब जो विदुड़ी जी ने, जो विदुड़ी, एक मिनट, वे जो रमेश विदुड़ी जी हैं, जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, अब उन्होंने जो घटिया बयान देते हैं, वो अपनी मानसिकता बार बार दिखा रहे हैं। अभी एक और भी बयान दिया उन्होंने, हिरनी और पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं वो, तो मैं उनको देखूं, एक्टर वो भी बहुत अच्छे हैं, मगर उनकी जो ये गंदे घिनौने कारनामे हैं उनको देखना आवश्यक नहीं है। सर जो मॉडर्न हिस्ट्री के, मुझे जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो काला दौर था, उसको फिल्म में दिखाया गया। आजकल के दौर के बच्चे देखेंगे और जानेंगे कि आखिर इमरजेंसी क्या थी, तो क्या गलत है इसमें? आजकल के बच्चे इमरजेंसी से बड़ी इमरजेंसी देख रहे हैं ना, इसीलिए तो ये किताब है अघोषित इमरजेंसी। आज नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है, और जो नौकरी मांगने सड़क पे मांग कर बैठे हैं उनके डंडे पड़ रहे हैं। आज देश की सेना को, देश की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए अग्निवीर नामक एक संस्था चलाई जाती है चाइना और पाकिस्तान से। मेरा तो ये इल्जाम है ना, हमारा ये इल्जाम है के साथ साजिश करके आज भी आज तो एक किसी ने आरटीआई लगाई है, ये तृणमूल कांग्रेस के किसी नेता ने, उसका आरटीआई का जवाब मैं पढ़ रहा था कि 38,000 किलोमीटर जगह चाइना ने हमारी हड़प ली है। ये इससे बड़ी इमरजेंसी क्या होगी जब आर्टिकल 1 जो कि भारत की सीमाएं निर्धारित करता है उसी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो इससे बड़ी इमरजेंसी क्या होगी? आज आप अगर मैं नाम नहीं ले रहा हूं, देखिए चुनाव में चोरी की मशीनों का मैं आज नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि यूट्यूब और दूसरे चैनलों से मिलकर उसमें वो ये आपकी रीच कम कर देते हैं, आपके ऊपर एक्शन ले लेते हैं। इससे बड़ी इमरजेंसी होगी कुछ? इंदिरा जी के खिलाफ तो उस समय सब बोल रहे थे और फिर निष्पक्ष चुनाव हुआ और उनका सुपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का। लेकिन सर कंगना रनौत जो है इंदिरा गांधी को अनमेच्योर लेडी कहा है, कमजोर पीएम कहा है, और उनको देश जो है आयरन लेडी कहती है। तो कंगना रनौत फिल्म बनाई है तो उनको पढ़ा होगा तभी तो बनाई है ना। समझने का फर्क है। देखिए जो व्यक्ति की अपनी अपनी नजर होती है ना, मुझे जैसे आरएसएस और बीजेपी वाले बुरे लगते हैं, क्यों? क्योंकि वो भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लाना चाहते हैं। तो अब जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, उनको मैं बुरा लगता हूं। ये ऐसे है, कंगना रनावत जी का जो मानसिकता है, जो उनका मेंटल लेवल है, उससे इंदिरा जी उनको बुरी लगेगी, और जो इंदिरा जी को समझने वाले लोग हैं, जो आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता वाले नहीं है, उनको कंगना रनावत जी बुरी लगेंगी। ये बिल्कुल साफ है। जितना कंगना रनावत जी को वो इंदिरा जी कमजोर लगती है, इसका मतलब बाकी सब लोगों की नजर में वो उतनी मजबूत हैं, एंड वाइस वर्सा। कंगना से क्या कहेंगे आखिर? हाँ? कंगना से क्या कहेंगे?
मैं कंगना जी से क्यों कहूंगा कुछ। फिल्म आ रही है, उन्होंने अपना घर बेचा, मैं- लगाए, वो अपील कर रही हैं आप लोगों से कि मेरी फिल्म देखिए, सारी जायदाद हमने लगा दी। मैं टाइम वेस्ट ना करें, ये किताब खरीदें, मैं ये कहूंगा। कंगना जी से भी यही कहूंगा, ये किताब पढ़ लें, शायद वो अपनी फिल्म का एक जो सीक्वल बनाएंगी माफी मांगते हुए कि मैंने सब झूठ बोला था, असली किताब में सच्चाई में ये लिखा है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।